हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे प्रिय साथियों, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके माह दिसंबर 2021 के राशिफल के विषय में, यानी कि जिसको आप मंथली राशिफल भी कह देते हैं या मासिक राशिफल कहते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो हमारी चर्चा होगी वो वृश्चिक लगन के जातकों के मासिक राशिफल के विषय में होगी दिसंबर 2021 के लिए। सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे, करियर की कैसा रहने वाला है। तो बताना चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों, देख करके बहुत खुशी हो रही है आपके करियर को देख करके, जो चार्ट में देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति, कि ये माह दिसंबर का आपके अपने कार्य क्षेत्र, यानी कि चाहे आप व्यापार में हैं या फिर रोजगार में, किसी भी क्षेत्र में हैं आप, जहां भी आप कार्य करते हैं, ये माह आपके लिए बहुत एक तरीके से उन्नति और सफलता देने वाला माह है, साबित होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति कराएगा। ये
बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएगा और आपको आपके कार्यों के लिए एप्रिसिएशन मिलेगा। सीनियर पदाधिकारियों का अगर आप रोजगार में हैं तो उनका आपके ऊपर पूरा हाथ रहेगा। अगर पहले नहीं था तो अब ऐसी कृपा होगी। इस माह बहुत अच्छा योग बन रहा है और आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे इस माह, जो जिम्मेवारी अपने हाथ में लेंगे, उसको बखूबी पूरा करेंगे और इस हिसाब से पूरा करेंगे कि जो आपके सहयोगी हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे और इस कारण आपके मान सम्मान में, आपके कार्य क्षेत्र में होगी आपकी वृद्धि। देखिए, उन्नति और सफलता ये साथ साथ चलते हैं। जब आप सफल होते हैं तो उन्नति भी प्राप्त होती है। तो देखिए, उन्नति के भी अवसर आपको इस माह प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर आप कार्यरत हैं वहीं पर हो, बाहर से भी, कहीं दूसरी जगहों से भी आपको कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने के अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष रूप से माह की 15 तारीख तक, माह की 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेके ये जो 15 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि अगर जो भी व्यापारी हैं और अगर वो कोई अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई टाई अप है या कोई डील है, कोई फाइनल करना चाहते हैं, तो वो 15 दिसंबर तक कर लें। इस माह ये समय उनके लिए बहुत फेवरेबल समय है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच का समय। यूं तो 15 दिसंबर के बाद भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो पीरियड है ये इन सब कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी डील करेंगे, जो भी फाइनल करेंगे, टाई अप करेंगे किसी के साथ, उसमें आपको बहुत क्रेडिट मिलेगा, उससे आपका यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो बहुत गोल्डन पीरियड है ये। बाकी तो पूरा महीना ही वैसे तो अच्छा है आपके लिए हर तरीके से, कार्य क्षेत्र में आपके। और अब आगे बात करेंगे आपकी इनकम की और सेविंग्स की। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपकी इनकम है वो भी होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, थोड़ी कमी जरूर होगी, लेकिन 15 तारीख के बाद आपकी इनकम में, यानी कि महीने का जो कह सकते हैं कि आखिरी 15 दिन हैं, उनमें आपकी इनकम में इजाफा स्पष्ट रूप से आपको उसका अनुभव होगा। इनकम में वृद्धि है आपकी, और इनकम में वृद्धि के साथ साथ प्रिय साथियों, आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी होंगी। बहुत अच्छी तरीके से सेविंग्स कर पाएंगे आप, बहुत अच्छी तरीके से। आपका कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा, आपकी सेविंग्स भी होंगी, धन का भी आगमन होगा। तो ये पूरा माह अगर देखा जाए तो ओवरऑल गुड पीरियड कहा जाएगा कार्य क्षेत्र को लेके और इनकम को भी लेके। अब सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न आता है तो सुख सुविधाओं में थोड़ी सी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन उनका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? जब व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है तो उसका सारा फोकस उधर ही रहता है, तो फिर वो कहाँ इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जा पाता है। ये भी एक कारण होता है। तो ये भी एक कारण बन सकता है इस माह कि सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनका लाभ ना ले पाए अपनी व्यस्तता के कारण। और आगे बात करेंगे आपसे आपके प्रेम संबंधों के विषय में, आपके वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, जहाँ तक प्रेम संबंधों का सवाल है, अगर पहले से आपकी रिलेशनशिप चल रही है तो इस माह ग्रहों का देखिए दूर तक भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो आपके प्रेम संबंध जो हैं वो किसी ना किसी कारण उनमें या तो दूरियां बढ़ेंगी, या हो सकता है कि आपका साथी आपसे दूर हो जाए या आपसे थोड़ा पीछा छुड़ाना चाहे। कहने का भाव यह है कि इस माह कोई प्रगति आपके रिलेशनशिप में नहीं है, और अगर आप कोई अपना नया संबंध जोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय उत्तम नहीं है। यही कहना चाहेंगे हम आपसे। अब रहा वैवाहिक संबंधों का प्रश्न, वो आता है कि उसके लिए कैसे रहेंगे समय आपका। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक संबंधों में भी तनाव रहेगा, उसमें भी पूरे माह कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, फेवरेबल हालात नहीं है।
वहाँ भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण ही दिखाई दे रही है। वैवाहिक संबंधों में भी वैवाहिक सुखों में कमी दिखाई दे रही है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, सचेत रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। और मैं वृश्चिक जाति जो वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस पूरे माह आप बेशक चाहे कार्य क्षेत्र में कितनी आपको सफलता मिल रही है, कितनी उन्नति हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ भी अगर आपने थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या वहाँ भी बन सकती है। और यही जीवन साथी के साथ भी होगा कि आप अगर वहाँ पर भी थोड़ा उग्र स्वभाव अगर आपका रहा या कुछ थोड़े कड़वे वचन आपने बोले, कटु वचन बोले, कड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, तो निश्चित रूप से संबंधों में कमी होगी, वैवाहिक संबंधों में। तो आपको रखना होगा इन बातों का विशेष ध्यान। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये बात, इस माह परिवार के साथ आपका पूरा सहयोग रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा, बहुत मधुर संबंध रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और विशेष रूप से 15 तारीख के बाद तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। वातावरण घर का आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छा रहेगा। छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए कैसा रहेगा? देखिए, छात्रों का जहाँ तक बात है तो मैं यही कहूँगा कि ये महीना आप छात्रों के लिए मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा जरा अपना सीरियसली लें अपनी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कह दिया है कि भाई मध्यम रिजल्ट आएंगे या उससे बेटर आएंगे तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब रोटी बिना हाथ मुंह तक ले जाए तो मुंह में नहीं जा सकती, तो वो तो करना पड़ेगा ही ना। तो वो आपको करना है और परिणाम आपको मध्यम या मध्यम से ऊपर मिल जाएंगे। अब बात करेंगे आपको संतान के विषय में। संतान को लेकर के भी माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ कि ना तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, ना ही खराब परिणामों की। मध्यम परिणाम ही संतान की ओर से माता पिता को प्राप्त होंगे, मध्यम सुख प्राप्त होगा। अधिक अपेक्षाएं संतान से ना करें इस माह, मैं यही कहूँगा माता पिता से। बस सुचारू रूप से चीज़ें चलती रहेंगी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए कोई तनाव नहीं होगा, संतान की ओर से टेंशन नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बीच बीच में छोटा मोटा कुछ समस्या आती रहती है, जीवन है, उनको आप समस्याओं में काउंट ना करें। मैं तो पूरा एवरेज बता रहा हूँ कि सामान्य से ऊपर रहेगा। अब आपसे स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आपने की लापरवाही तो उसका फिर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित भी और कोर्ट कचहरी से भी संबंधित। हालांकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आप मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने से भी स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जितनी हमारी बॉडी की स्टेमिना है उससे कहीं अधिक उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो भी स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जितने भी हैं, अगर इस महीने उनको टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानी बन जाएगी आपके लिए। उपाय कौन से करने हैं? उपाय मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें पूरे माह। अगर वैवाहिक जीवन सुखद चाहते हैं, तनाव में कमी चाहते हैं वैवाहिक जीवन में, और स्वास्थ्य बेटर चाहते हैं, तो आप एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा अवश्य करें और बजरंग बाण करें, नहीं तो विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, कोशिश करेंगे आपके ऊपर हावी होने की। तो इसीलिए अगर उनको भी शत्रुओं को भी शांत रखना है तो हनुमान जी की सेवा अवश्य करें। बेसन के लड्डू का प्रत्येक मंगलवार को या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहाँ, बाकी हनुमान जी का पाठ करें वहाँ बैठ करके प्रत्येक मंगलवार। और तीसरा उपाय क्या करना है? तीसरा उपाय ये करना है कि बुधवार के दिन आप जाकर के गणपति जी के मंदिर में, गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके आएँ, भोग लगाएं उनको।
ये करना है बस, और आपने कुछ नहीं करना। अब ये था आप वृश्चिक लगन के जातकों का मासिक राशिफल माह दिसंबर 2021 का। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है राशिफल तो इसको फिर लाइक करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो भी कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी सही तरीके से मतलब लाभ उठा सकें। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।